तो ये कहानी है हेक्साल्डोरिया नाम के एक देश की, जिसे पहले जापान के नाम से जाना जाता था। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अचानक से मॉन्स्टर के आने के बाद पूरी दुनिया अचानक से बदल जाती है। उनकी संख्या इतने तेजी से बढ़ती है कि दुनिया के 80% हिस्सा इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता। इसी दौरान दुनिया हर इंसान को जन्म से ही एक क्लास देना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसी क्लास के हिसाब से जीते हैं। कुछ लोगों को फाइटर, वॉरियर, मेज या हीरो जैसे ताकतवर क्लास मिलते हैं, लेकिन सबसे कमजोर क्लास मानी जाती है विलेजर। और हमारे मेन कैरेक्टर कोजिमे कागे को भी विलेजर क्लास दी जाती है। हालांकि सबके सोच के बिल्कुल उल्टा, वो लेवल 999 तक पहुंच जाता है, जो कि आज तक किसी ने भी हासिल नहीं कर पाया। उसके बाद उसकी मुलाकात डीमन किंग की बेटी से होता है और यहीं से कहानी का रूप बदल जाता है। तो एपिसोड 1 यहीं से शुरू होता है। इसी बीच हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और वो पेड़ पर बैठकर कह रहा होता है कि आज की मेरी अर्निंग इतनी हुई है। लेकिन तभी नीचे से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक मॉन्स्टर स्लाइम 2 लोगों के ऊपर हमला करने वाला था। तभी वो सिक्का चला के ऊपर से मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी कोजी उनके पास आकर पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो। ये देखकर एक बंदा उससे पूछता है क्या तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन कैसे। कोजी उस लड़के को अपना हाथ बढ़ाने के लिए बोलता है। फिर वो बताता है कि एक स्लाइम को मारने के लिए 100 ब्रांच मिल जाते हैं। ये काफी ज्यादा कमाल का है ना। लेकिन वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और डरावने होते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं मार पाऊंगा। ये सुनकर कोजी मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपना ख्याल रखना। जैसे कोजी वहाँ से जाने लगता है, तभी वो लड़का उससे रोककर पूछता है क्या आपको हीरो है। कोजी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है, क्लास विलेजर, लेवल 999। ये देखकर वे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी दौरान हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है और वो एंसेंट कार्वेन नाम के गुफा के पास पहुंचते हुए कहती है कि माना जाता है कि उस गुफे के अंदर पुरानी पवित्र तलवार छिपी हुई है, जिसका वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोजी अपना मिशन पूरा करके सेफ्टी गिल्ड के अंदर पहुंच जाता है। उसे मॉन्स्टर खत्म करने के तौर पर उसे 5 गोल्ड दिए जाते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर उसके पास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर इसने कितने मॉन्स्टर लोगों को हराया होगा। अब सबके मन में सिर्फ यही बात चल रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी कोजी की नजर ना 10,000 गोल्ड के बॉक्स के ऊपर जाती है। वो कहता है कि मेरे पास अभी 4,520 गोल्ड है। मुझे लगता है कि मेरा असली टारगेट काफी ज्यादा दूर है। वेल इसके बाद कोजी गिल्ड के मिशन को देखने लग जाता है। वहीं पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि राजधानी से आने वाला मिशन दिन पे दिन काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। हालांकि इन मिशन को कंप्लीट करने के बाद काफी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। ये काफी अच्छी बात है। तभी कोजी की नजर एंसेंट कार्वेंट वाले मिशन के ऊपर जाता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो 30 बुल डीमंस को मारे तो उसे 1 गोल्ड मिलेगा। ये देखकर वो तुरंत तय करता है कि आज वो शाम को इस मिशन के लिए निकल जाएगा। इसी दौरान हमें शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सभा दिखाई जाती है। वहाँ पर एक आदमी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर राजधानी लगातार नए मिशन जारी क्यों कर रही है, क्योंकि मॉन्स्टर के पीछे डीमंस का हाथ है। वो ऐसा माना छोड़ते हैं जिससे मॉन्स्टर काफी ज्यादा पैदा होते हैं। इसलिए वो कहता है कि हमारा दुश्मन है डीमन और उनका राजा है डीमन किंग। जब तक हम डीमन किंग को हरा ना दे तब तक दुनिया में कभी भी शांति नहीं आएगी। इसलिए रैक्स डीमन किंग को हराने के लिए एक पार्टी बना रहा है और जिसे अपने ताकत पर भरोसा है वो उसके पार्टी के अंदर आ सकता है। ये सुनकर सारे लोग उसके पार्टी के अंदर आने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। उसी बीच एक बंदा बोलता है कि मैं 25 साल से मॉन्स्टर लोगों का शिकार कर रहा हूँ। फिर वो अपना 86 लेवल दिखाते हुए सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर देता है। रैक्स उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि मेरे पार्टी में सिर्फ एक ही शर्त है कि वो बस योगदान देने लायक होना चाहिए। रैक्स उन्हें अपना रैंक दिखाता है हीरो और लेवल 90, जिस पर ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो पूछता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारे बगल में जो लड़की है उसका लेवल कितना होगा। उस लड़की का लेवल 42 होता है, जिस पर वो बंदा कहता है ये तो मेरे आधे भी नहीं है। इस पर रैक्स उसे समझाता है कि वो एक सेज है, वो समय के साथ काफी अच्छी सपोर्टर बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो इस देश का राजा है ये उसकी तीसरी बेटी है। इसके बाद वो उनसे उसका इंट्रोडक्शन भी कराता है। आगे एक 72 लेवल का प्रीस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं अभी 20 साल का हो रहा हूँ, शायद मैं तुम्हारे पार्टी के अंदर आ सकता हूँ। रैक्स उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब तुम काफी बड़े हो चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जादू के अंदर कोई बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए उसे रिटायर होने के लिए बोलता है। इसी बीच एक लड़की हिम्मत जुटाते हुए आगे आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम है टीना। उसका रैंक पीरिस्ट होता है और लेवल 50 होता है। ये देखकर रैक्स मुस्कुराते हुए उसे अपने टीम में ले लेता है। तभी रैक्स एक बार और बोलता है कि अगर कोई खुद को साबित करना चाहता है तो वो हमारे टीम में आ सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की हाथ उठाते हुए उसके सामने आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोजी उस गुफे वाले लोकेशन पे पहुंच जाता है। वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि वो अपना काम खत्म करके आज रात वो बैठकर आराम से सुशी खाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चलते चलते वो गुफे के अंदर आ जाता है। तभी अचानक से एक बुल डीमन आता है और उसके सामने आकर काफी तेजी से चिल्लाता है। लेकिन वो बुल डीमन कोजी का एक मुक्का भी नहीं संभाल पाता और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। कोजी एक एक करके सारे बुल डीमन को मारना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर से मिलने वाले सामानों को भी वो अपने पास में रख लेता है, क्योंकि वो इससे भी बहुत बड़ा रकम कमा सकता है। अब उन मॉन्स्टर को मारकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी उससे आगे में शैडो दिखाई देता है। कोजी झांक कर देखता है कि हीरो की टीम भी उस गुफा के अंदर आगे बढ़ रही है। कोजी उन सबको देखकर
किसी और रास्ते से जाने का डिसाइड करता है। इसी बीच एक लड़की राजकुमारी से कहती है कि तुम्हें खुद को इतना ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है। इस पर वो प्रिंसेस बोलती है कि मैं इस टाइम पर एक प्रिंसेस नहीं हूँ, बल्कि मैं इस टीम की एक सेज हूँ। वैसे मैंने अपना पहले ही नाम बता दिया है, तो मुझे उसी नाम से बुलाया करो। लेकिन उसका नाम इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो लड़की उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कूचा नहीं बुलाऊंगी। टीना भी उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है। पोरला रैक्स से कहती है कि डीमन किंग का किला पीछे में है, तो हम गुफा के अंदर क्या कर रहे हैं। रैक्स उन्हें एक राज की बात बताता है कि इस गुफे के अंदर एक खुफिया कमरा है जो सिर्फ रॉयल फैमिली को ही पता है। पोरना कहती है कि अगर हम वहाँ तक पहुँच भी जाए तो हमें मिलेगा क्या। रैक्स बताता है कि उस रूम के अंदर एक लेजेंडरी तलवार छिपी हुई है जो सिर्फ लेवल 90 या उसके ऊपर वाले ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोरना कहती है इतना शक्तिशाली तलवार पहले से रॉयल फैमिली के पास था, तो अगर किसी को वो दे देते तो डीमन किंग पहले से हार चुका होता। रैक्स उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है कि तलवार वो मिलते ही डीमन किंग को हरा देंगे, इसलिए शाही परिवार ने उस तलवार को संभाल के रखा हुआ था ताकि अगर उसके परिवार में कोई हीरो पैदा लेता है तो उसका वो इस्तेमाल करे। टीना को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। रैक्स बताता है कि राजा अपने बेटी को खोना नहीं चाहते, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम डीमन किंग को हराने के लिए टीम बना रहे हैं तो उन्होंने खुद उस तलवार के बारे में हमें बता दिया। वो काफी गर्व से कहता है कि मुझे लगता है कि हम तीनों मिलकर उस डीमन किंग को काफी आसानी से हरा सकते हैं। ये देखकर टीना कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छी टीम ज्वाइन कर ली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोजी बुल मॉन्स्टर का शिकार कर रहा होता है। एक मॉन्स्टर को हराने के बाद उसके 952 सिक्के हो जाते हैं, पर तभी कोजी की नजर उस छोटी बच्ची के ऊपर जाता है। कोजी चिल्लाते हुए बोलता है कि उधर मत जा, उधर खतरा है। लेकिन वो लड़की ना उन मॉन्स्टरों के काफी करीब से निकल जाती है और वो मॉन्स्टर उसे कुछ भी नहीं करते। ये देखकर कोजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैक्स की टीम मॉन्स्टर को खत्म करते हुए एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पर सामने में काफी तेज रोशनी आ रही होती है। वे लोग वहाँ पर जैसे ही पहुंचते अपने सामने छोटी बच्ची को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम हो कौन। लेकिन तभी उन्हें काफी तेज माना महसूस होता है। फिर उन्हें शक होता है कि ये कोई डीमन है। तभी रैक्स की नजर तलवार के ऊपर जाती है। वो उससे पूछता है कि तलवार कहाँ पर है, मुझे लगता है कि तुमने उसे चुरा दिया। छोटी बच्ची कहती है कि मैं तो उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। लेकिन रैक्स के टीम को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो सब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी तेजी से कोजी आकर उस छोटी बच्ची को अटैक लगने से रोक देता है। वो कहता है कि तुम लोग एक छोटी बच्ची के ऊपर हमला कर रहे हो, तुम लोग सच में एक बहुत बड़े घटिया हो। रैक्स हैरान होते हुए बोलता है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम भी इसके साथी हो। कोजी कहता है कि मैं तो बस एक साधारण सा विलेजर हूँ जो यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन किसी को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि एक विलेजर किसी के भी हमले को आसानी से नहीं रोक सकता। फिर कोजी उन सबको अपना रैंक दिखाता है जो देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिंसेस बोलती है कि उस लड़की के सर पर सिंग है तो इससे प्रूफ होता है कि वो एक डीमन है। कोजी उसके बात को टालते हुए बोलता है कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक बाल में लगाने वाला एक्सेसरी है। और तभी कोजी उसे प्यार से अपनी छोटी बहन कह के बुलाता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये छोटी लड़की उसकी सच में छोटी बहन है। तभी कोजी बातों को घुमाते हुए बताता है कि हम दोनों यहाँ पर मिशन के दौरान बुल मॉन्स्टर को मारने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान हमें बुल डीमन के सिंग भी मिले थे। वो अपना मिशन भी दिखाता है जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रैक्स कहता है कि अगर ये लड़की डीमन नहीं है तो इसे इस कमरे के बारे में पता कैसे चला, और सबसे जरूरी बात कि यहाँ की तलवार कहाँ चली गई। कोजी पहले तो उस जगह को काफी ध्यान से देखता है, फिर उन लोगों से काफी ज्यादा माफी मांगता है। कोजी बताता है कि कुछ साल पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था और उस तलवार को अपने साथ में लेकर चला गया था। फिर उसने बाजार में एक व्यापारी से उस तलवार को बेच दिया था। जब रैक्स को पता चलता है कि उसने रॉयल फैमिली की तलवार बेच दी है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वैसे ये सुनकर कोजी भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि ये कोई राजा की तलवार है और वो उनसे काफी ज्यादा माफी मांगता है। रैक्स उससे पूछता है कि तुमने उसे बाहर कैसे निकाला, क्योंकि उसे सिर्फ हीरोइक क्लास वाला इंसान बाहर निकाल सकता था। कोजी कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो तलवार थोड़ी भारी तो थी लेकिन मैंने उसे काफी आसानी से बाहर निकाल लिया था। रैक्स को लगता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है क्योंकि एक साधारण विलेजर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। इसीलिए रैक्स उससे लेवल दिखाने के लिए कहता है। कोजी का 999 लेवल देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रैक्स उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो इतने बड़े लेवल तक पहुंच गए हो। कोजी कहता है कि मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, मैं हमेशा से मॉन्स्टर लोगों को मारते हुए आ रहा हूँ। रैक्स तुरंत कहता है कि मैं भी तो सालों से यही काम करता हुआ आ रहा हूँ। तभी क्लूर बोलती है कि भले ये तुमसे अनजाने में हुआ हो लेकिन तुमने रॉयल फैमिली की तलवार बेच दी है, जबकि उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता क्योंकि उसे सिर्फ डीमन किंग को हराने के लिए बनाया गया था। कोजी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर उनसे पूछता है कि इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा। इस पर कुरूल उससे बोलती है अगर तुम सच में अपनी गलतियां सुधारना चाहते हो तो हमारी पार्टी में शामिल होकर डीमन किंग को हराने में हमारी मदद करो। लेकिन कोजी उनका रिक्वेस्ट ठुकरा देता है। रैक्स कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा ताकत है तो तुम आखिर हमें मना कैसे कर सकते हो। कोजी बताता है कि आज तक उसका डीमन किंग ने कुछ भी नुकसान नहीं किया, इसलिए उससे लड़ाई करने का कुछ भी मतलब नहीं बनता। क्रूल कहती है क्या तुम उनकी भी परवाह नहीं करते जो मॉन्स्टर से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कोजी इस पर कहता है कि अगर मेरे सामने कोई मुसीबत में होगा तब
अब मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन मैं बिना वजह डिमन किंग को मारना मैं पूरी जिंदगी नहीं लगाना चाहता। ये सुनते ही क्रूल वहाँ पर अपने बॉडी को दाव पर लगा देती है कि अगर वो डिमन किंग को हराता है तो वो उससे शादी कर लेगी। कोजी कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि डिमन किंग से लड़ने का मेरे पास कोई वजह नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपनी छोटी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन दोनों के बाहर आने में काफी ज्यादा रात हो जाती है और कोजी उस लड़की को छोड़कर वहीं से जा रहा होता है। पर तभी वो लड़की बोलती है कि मैं हमेशा से जिस इंसान को ढूंढ रही थी वो अब मुझे मिल चुका है, तो क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।